सब शुरू होता है सिर्फ एक बाइट से। चारों तरफ लोग चीख रहे हैं। जिस रास्ते से तुम आना जाना करते हो वो अब सर्वाइवल बैटल ग्राउंड बन चुका है। पुलिस अब कुछ नहीं कर सकते। सरकार गिर चुका है। हॉस्पिटल्स में जितने डॉक्टर्स नहीं हैं उतने जॉम्बीज है। सब लोग लाचारों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं ये सोच के कि वो बच जाएंगे, बट वो ये नहीं जानते कि वो जहाँ भी जाएंगे उन्हें बस जॉम्बीज ही मिलेंगे। बस अब इतना गैसलाइट नहीं करते। पर क्या सच में जॉम्बी एपोकलिप्स हो सकता है? अगर हुआ तो वो इंडिया में कैसे स्टार्ट होगा? ऐसे हाल में तुम अपने आप को कैसे जिंदा रखोगे? एंड अगर इंडिया में एपोकलिप्स हुआ है तो सबसे डरावना चीज क्या होगा? सवालों का भंडार है एंड जवाब इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखो एंड अपने इमेजिनेशन को एक अलग दुनिया में लेके चलो। जॉम्बी एपोकलिप्स ये सिर्फ मूवी प्लॉट्स में अच्छे लगते हैं, पर क्या सच में जॉम्बी एपोकलिप्स हमारी दुनिया में हो सकता है? साइंटिफिकली बात करूँ तो हाँ, ये हो सकता है। इंसेक्ट्स हो गए, डियर्स हो गए, इनमें जॉम्बी वायरस देखा जा चुका है। हो सकता है कि हम बस एक म्यूटेशन दूर हो जॉम्बी वायरस से। जॉम्बी वायरस से क्लोजली रिलेटेड एक और वायरस है, रेबीज। रेबीज में इंसान एग्रेसिव हो जाता है एंड एक बार रेबीज हुआ मतलब मरना कंफर्म। सोचो, एक म्यूटेशन एंड रेबीज इवॉल्व टू जॉम्बी वायरस। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर हुआ है उसमें जॉम्बी अमेंडमेंट्स है। लाइक अगर जॉम्बी सच में आ गए तो क्या होगा, आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, और बहुत कुछ लिखा है। तो हाँ, जॉम्बी एपोकलिप्स हो सकता है एंड ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट पैंडेमिक जॉम्बी एपोकलिप्स ही हो। पर जॉम्बी एपोकलिप्स इंडिया में कैसे स्टार्ट होगा? इंडिया के किसी एक कोने में एक छोटे से अनडेवलप्ड गांव में एक किसान जो अपने सारे काम खत्म करके घर लौट रहा था, उसको एक कुत्ता काट देता है। बट कुछ रीजन के वजह से रेबीज वायरस म्यूटेट होकर जॉम्बी वायरस बन गया था। किसान घर जाता है और शुरू होता है जॉम्बी वायरस का आतंक। कुछ ही घंटों में उस किसान के घर वाले, आस पड़ोस वाले सब इन्फेक्टेड हो चुके थे। एंड इंडिया कोई छोटा कंट्री नहीं है। पर स्क्वायर किलोमीटर ऑन एन एवरेज 500 लोग रहते हैं। इसके वजह से वायरस रैपिडली स्प्रेड होगा। धीरे धीरे वायरस छोटे गांव से निकल के बड़े बड़े शहरों में आने लगेगा। शहरों के मार्केट्स में, ट्रेन स्टेशन में बाइटिंग इंसिडेंट्स होने लगेंगे। और तब स्टार्ट होगा द इंटरनेट वायरस। चारों तरफ #दिल्ली ज़ॉम्बी अटैक, #मुंबई ज़ॉम्बी अटैक ट्रेंड करेगा। व्हाट्सएप में फेक क्योर स्प्रेड होगा। कुछ पाखंडी बाबा ये कहेंगे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट का सेवन करो, कुछ नहीं होगा। बस यही सब होने वाला है जब शुरू होगा जॉम्बी अटैक। एंड जब तक लोगों को इसके सीरियसनेस के बारे में पता चलेगा उस वक्त बहुत देर हो चुका होगा। वो घर में खुद को अकेला पाएंगे। उनके फैमिली मेम्बर्स अब जॉम्बी बन चुके होंगे। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना तुम्हारे पापा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, ना तुम्हारी माँ जिसको तुम प्रोटेक्ट करोगे, और ना ही तुम्हारे दोस्त जिसके साथ मिलके तुम जॉम्बीज को मारोगे। अब सिर्फ तुम और तुम्हारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। तो जॉम्बी एपोकलिप्स में तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? मूवीज के हिसाब से तुम जिधर हो उधर ही रहो। कभी कभी सुपरमार्केट जाओ, खाना खाओ, फिर वापस शेल्टर में आ जाओ। बट मेरे हिसाब से भागो, शहर छोड़ के जंगलों में भागो। अगर जमीन पे जॉम्बीज है तो बोट पकड़ लो और पानी से भागो, बिकॉज जॉम्बीज को तैरना नहीं आता। एक ऐसे इलाके में भाग के चले जाओ जहाँ पहले लोग नहीं रहते थे। अगर तुम्हें एक सेफ शेल्टर मिल गया तो अब कम्युनिटी बनाना है, क्योंकि नंबर्स सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। बस ट्रस्ट इश्यूज ग्रुप में नहीं रहने चाहिए। वंस तुमने कम्युनिटी बना लिया तो अब सर्वाइव करना इजी हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ग्रुप के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना। अपने पास हमेशा एक एस्केप प्लान रखना। मतलब अगर कभी जॉम्बीज तुमको चारों तरफ से घेर ले तब भी तुम वहाँ से भाग सको। अगर तुम कभी हंटिंग पे जाते हो या खाना लाने के लिए सुपरमार्केट जाते हो तो हमेशा सुबह जाना, विजिबिलिटी के कारण। खाना खाओ, वर्कआउट करो और बॉडी को एकदम फिट रखो ताकि बिना थके तुम कई किलोमीटर तक भाग सको। रोज एक हाइट वाले जगह पे जाके कुछ ऐसा करो कि जो लोग जिंदा है तुम उनके नज़र में आ सको एंड वो कभी ना कभी आके तुम्हें हेल्प करे। पर ये सब सर्वाइवल टिप्स तुम यूज़ कर सकोगे अगर जॉम्बी स्लो है। बट अगर जॉम्बी वायरस फिर से म्यूटेट हो जाए, मतलब अब जॉम्बीज स्पीड में भागेंगे, खुद से सोच सकेंगे, तो बस तुम अपने रूम में बैठो एंड गेम खेलो, बिकॉज अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जितना है उसे एंजॉय करो।